हमने पूछा भाई ये क्लिप किस लिए दिया, उन्होंने कहा कि और आगे देखिए। तो उन्होंने अपना भाषण देते समय फिर आगे कहा, ऐसे उंगली उठा करके कहा कि ये हमारे संविधान में लिखा है? नहीं लिखा है, ये तुम्हारी किताब में लिखा है। तो हम लोगों को उत्सुकता हुई इतना सुन करके कि ये किसकी किताब में लिखा है कि बलात्कारी को संरक्षण दो। संविधान में तो नहीं लिखा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाकी कौन सी ऐसी किताब है जिसमें कहा गया है कि बलात्कारी को संरक्षण मिलना चाहिए। फिर उन्होंने आगे कहा उंगली उठा करके कि ये तुम्हारी किताब में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है। तो हम लोगों तो मनुस्मृति पढ़ी है, तो सामान्य रूप से इतना समझते हैं कि बलात्कार का संरक्षण तो मनुस्मृति नहीं करती है। बलात्कारी के लिए उसमें ऐसा कोई वाक्य नहीं कहा गया है जिसमें वो संरक्षण किया गया। और फिर उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी किताब में मनुस्मृति में लिखा है, और वो पब्लिक में नहीं कहा, संसद में खड़े होकर के कहा। और संसद की कार्यवाही तो दर्ज रहती है, भविष्य में उसको कोई भी पढ़ सकता है। तो हम लोगों ने उनको विचार किया कि भाई ये पूछा जाना चाहिए राहुल गांधी से कि मनुस्मृति में बलात्कारी को संरक्षण दिया जाए ऐसा कहाँ लिखा है, और बलात्कार जो पीड़ित हो व्यक्ति उसके प्रति हमदर्दी न रखी जाए ऐसा कहाँ लिखा है। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो आप उसको हमको दिखाइए। तो हम लोगों ने वहीं पर एक प्रस्ताव पारित किया परम धर्म संसद में, और प्रस्ताव के साथ एक पत्र बनाया, और पत्र बना करके राहुल गांधी को भेजा कि आप कृपया इस पर स्पष्टीकरण अपना दीजिए कि मनुस्मृति में कहाँ है लिखा है कि बलात्कारी को संरक्षण मिलना चाहिए। अगर 1 महीने का समय हम दे रहे हैं, 1 महीने में आपने नहीं किया तो हम कड़ा कदम उठाएंगे। तो फिर उन्होंने कोई जवाब, उसका 1 महीना बीत गया, नहीं दिया। तो हम लोगों ने उनको रिमाइंडर भेजा कि आपको 1 महीना पहले प्रयाग के कुंभ से परम धर्म संसद की ओर से ये प्रश्न पूछा गया था, आपकी क्लिप आपके साथ इसके साथ संलग्न करके भेजी जा रही है, अपनी क्लिप देखिए और इस बारे में स्पष्ट करिए कि आपका क्या कहना है। नहीं तो आपको हम मानेंगे कि आप हिंदू धर्म के सदस्य नहीं हो। क्योंकि 2 बातें हैं, एक तो आप हिंदू धर्म का जो धर्मशास्त्र है उसके प्रति गलत बयानी कर रहे हैं, जबकि मनुस्मृति में ऐसा नहीं लिखा गया कि बलात्कारी को संरक्षित किया जाए और बलात्कार से जो पीड़ित हो उसको प्रताड़ित किया जाए। ये बात आप मनुस्मृति के हवाले से गलत कह रहे हैं, मनुस्मृति को बदनाम करने के लिए कह रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारी किताब में लिखा है, इसका मतलब मनुस्मृति को आप अपनी किताब नहीं मानते। जबकि हर हिंदू, हर सनातन धर्मी मनुस्मृति की किसी बात से वो सहमत हो चाहे असहमत हो, लेकिन मनुस्मृति हमारा धर्म ग्रंथ है, ये तो मानता ही है, हमारी किताब है, ये तो मानता ही है। तो आप इसका मतलब हिंदू नहीं हो, क्योंकि आप मनुस्मृति को अपना ग्रंथ नहीं कह रहे हो तुम्हारी किताब में लिखा है। तो आप ये कहिए, नहीं तो आपको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाएगा। फिर उनका नहीं आया, 1 महीना और बीत गया। फिर हम लोगों ने फिर से उनको रिमाइंडर भेजा कि 2 महीने हो गए हैं, आपने ये कुछ बताया नहीं इस बारे में। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि महाराज आप क्या हिंदू धर्म से उनको बहिष्कृत घोषित करेंगे, वो तो हिंदू है ही नहीं। तो हमने कहा कि और आपकी बात से भी यही लगता है कि आप कहते हो कि ये आपकी किताब में लिखा है, माने हमारी किताब आप मानते ही नहीं हो उसको। तो 3 महीना के लगभग अब हो गया। माघ की पूर्णिमा से फाल्गुन की पूर्णिमा बीत गई, फिर चैत्र की पूर्णिमा बीत गई, अब वैशाखी पूर्णिमा आ रही है। 9 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वैशाखी पूर्णिमा आ जाएगी। इसका मतलब लगभग 3 महीने का समय बीत गया। 3 महीने का समय बीतने पर भी उन्होंने इस बारे में, अपने वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण करना या क्षमा याचना करना या प्रमाणित करना कि जो मैंने कहा सही था, कुछ भी उन्होंने अपनी तरफ से नहीं किया। और इसीलिए हम लोगों ने यह समझ लिया, आशय निकाल लिया कि इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी मनुस्मृति के बारे में अश्रद्धा रखते हैं और मनुस्मृति को बदनाम करने के लिए संसद में खड़े होकर के उसके विरुद्ध झूठ बात बोलते हैं। इससे ये तय हो गया, और जवाब देना नहीं चाहते हैं, इससे ये तय हो गया कि वो हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य करने के लिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है। और अगर वो हिंदू नहीं है जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, तो फिर जनता के सामने ये स्पष्ट किया जाता है कि वो संभवतः हिंदू नहीं है। इसीलिए आज से उनको हिंदू न माना जाए और हिंदू पुरोहित पंडित उनकी पूजा न कराएं हिंदू विधि से, और हिंदू मंदिरों में उनके प्रवेश को वर्जित किया जाए, और सभी हिंदू जो सनातनी धार्मिक कार्य हैं उनसे उनको वंचित किया जाए। तो ये हम लोगों ने घोषणा कर दी है। अब धीरे धीरे इसका प्रभाव जाएगा।
और जहाँ तक बहिष्कार का प्रश्न है, सभी धर्मों में बहिष्कार का नियम है और कानून में भी जो अपराधी होता है उसको किसी क्षेत्र विशेष से बाहर करने का नियम है। तो अपने उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए, ताकि हमारा धर्म सुरक्षित रहे, और जो धर्म के नियमों को, सिद्धांतों को मानते ही नहीं है, यहाँ तक कि धर्म ग्रंथ को भी अपना न कह करके पराया कहते हैं और उसके बारे में गलत तथ्य प्रचारित करते हैं, ऐसे लोगों को अगर धर्म में रहने दिया गया या भ्रम बनाए रखा गया तो इससे धर्म का नुकसान हो सकता है। इसीलिए धर्म रक्षा की दृष्टि से हमने ये घोषणा करके उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया।